आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि हमारा बच्चा कब चलना शुरू कर देगा, बच्चा कब चलने लगता है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं दिमाग में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी उसका राइट समय आता है तभी बच्चा चलना शुरू कर देगा। अगर आप आस पड़ोस के लोगों को देख रहे हैं, किसी के बच्चे जल्दी चल जाते हैं, किसी के बच्चे थोड़ा सा लेट चलते हैं, तो आपके मन में भी ये होगा कि अभी तक हमारा बच्चा क्यों नहीं चला। लेकिन जो एक जनरल केस होना चाहिए, जो कि एक जनरल एज होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया माइलस्टोन होनी चाहिए, वो होती है 8 से 18 महीने के बच्चे आपके चलना शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में चलने से रिलेटेड मैं सारी बातें बताऊंगी कि कितने मंथ से कितने मंथ तक बच्चा चलता है, और अगर ये लेट हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, या फिर कब आप बच्चे को जल्दी से जल्दी चलाने के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि बच्चा खुद ब खुद जो वो अगर लेट कर रहा है या फिर आप उसको माइलस्टोन से पहले भी आप किस तरह से जल्दी चलवा सकते हैं। तो सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने नॉर्मली आपको बताया कि बच्चे 8 से लेकर 18 महीने तक चलना शुरू करते हैं। तो ये जो 8वां महीना होता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि 8वें महीने में बिल्कुल बच्चा दौड़ने ही लगेगा, एकदम चलने ही लगेगा। वो धीरे धीरे छोटी छोटी सी स्टेप लेता है। पहले या तो वो क्राउल करेगा, क्राउल यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे जो बच्चा लेट लेट के रेंग रेंग के चलता है, बच्चा पहले क्राउल करता है, थोड़ा कुछ सहारों से कुछ चीज़ें पकड़ के वो चलना धीरे धीरे करके शुरू करता है और धीरे धीरे करके उसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर आपकी हेरिडिटी है, आपकी बैकग्राउंड कुछ फैमिली की इस तरह की है, या तो हस्बैंड वाइफ या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी अगर हिस्ट्री है कि इस फैमिली में बच्चे बहुत जल्दी चलते हैं, तो चांसेस ये बनते हैं कि आपके बच्चे जल्दी चलना स्टार्ट कर देंगे। या तो फिर अगर आपकी हेरिडिटी में कुछ इस तरह के चांसेस हैं कि बच्चे ने लेट चलना स्टार्ट ही किया था, तो संभावना ये बनती है कि आपके बच्चे को भी ये हेरिडिटी प्रॉब्लम जरूर आएगी और बच्चा आपका लेट से मूवमेंट जरूर करेगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बच्चा मूव ना करे। बच्चा थोड़ा सा समय लेता है और सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट अगर आप बाहर के दूसरे बच्चों को देख के अगर आप ये सोचने लगो कि मेरा बच्चा कम चल रहा है या जल्दी चल रहा है, देखो जल्दी चल रहा है तो आपको चिंता नहीं है, लेकिन अगर लेट चल रहा है तो माँ बाप को बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह से सारे बच्चे भी अलग अलग होते हैं। उनको हर एक चीज़ को कैसे वो रिसिप्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वो सब कुछ डिफरेंट होता है। उनके मोटर स्किल से लेके उनके जो माइलस्टोन को भी टच करने वाली जो चीज़ें होती हैं, सबकी डिफरेंट हो सकती है। तो 1-2 महीना ऊपर नीचे अगर होती है तो उससे आपको चिंता या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 18 महीने तक अगर आपका बच्चा चलना नहीं स्टार्ट करता है, क्राउल नहीं करता है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है कि ये क्यों हो रहा है। आप इसके ऊपर बातें कर सकते हैं। लेकिन 2 साल आते आते तक बच्चा इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर देता है। थोड़ा कई बार क्या होता है कि कभी गिर भी सकता है, लेकिन चलना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं कि जब वो 6 से 7 महीने के होते हैं, तो वो धीरे धीरे से जब क्राउल करते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे सरक सरक के चलते हैं, तो उनको धीरे धीरे एक इनिशिएटिव आती है, उनको खुद ब खुद इच्छा करती है कि कुछ चीज़ वो पकड़ पकड़ के चले। अब जैसे कि पेरेंट्स कर कह सकते हैं कि बच्चे को जल्दी कैसे चला सकते हैं, तो जल्दी चलाने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट बच्चे को पालने के लिए ही पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें एनर्जी निकलती है। तो उसमें आपको टेक्निक का ध्यान रखना है कि किस तरह से आप बच्चे को इनिशिएट करिएगा कि वो जल्दी चले। अब जैसे आप हर चीज़ बैठ के करा रहे हैं, आप जब आपको पता है कि ये माइलस्टोन आ गया है, इस टाइम पे बच्चे को अब चल देना चाहिए, तो आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। और एफर्ट के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को बिल्कुल एकदम फर्श पे छोड़ दीजिए, अच्छी तरह से फर्श की सफाई कर लीजिए, पोछा ओछा डाल लीजिए। उसके बाद आप आराम से या तो चटाई बिछा लीजिए या बिल्कुल एकदम ऐसे ही साफ सुथरे फर्श पे आप बच्चे को नंगे पांव छोड़ दीजिए। नंगे पाँव अगर आप बच्चे को छोड़िएगा और उसको बोलिएगा कि एक बास्केट रख लीजिए, और कुछ जैसे खिलौने हैं तो बच्चे को कुछ खिलौने देके बोलिए कि ये खिलौने को बास्केट में डालो। या तो फिर एक बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक रिंग वाला जो होता है, एक डंडी रहती है जिसके अंदर रिंग को फिक्स करना होता है, तो वो सारे रिंग्स को आप इधर उधर कर दीजिए और बोलिए कि वो रिंग लेके आओ। इशारा करिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा आपकी बातें नहीं समझ पाएगा, लेकिन इशारों को बातों को समझ पाएगा। वो रिंग लेके आओ तो वो समझ पाएगा, तो वो रिंग लेके आएगा। तो उसको धीरे धीरे करके जब वो क्राउल करेगा, वो तेजी से पहले क्राउल करेगा, पहले स्लो क्राउल होती है, फिर तेजी से क्राउल होती है, और धीरे धीरे करके कोई ऑब्जेक्ट को वो पकड़ के
खड़ा होना शुरू होगा। तो ये धीरे धीरे ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसलिए आपको ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि एकदम बच्चा बहुत फास्ट ही हो जाए। वो हर एक माइलस्टोन को अपने हिसाब से लेगा। पहले खड़ा होगा, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ों को और पकड़ते पकड़ते पहले चेयर को पकड़ेगा, बेड को पकड़ेगा, पकड़ते पकड़ते बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा। और एक दिन ऐसा भी आता है कि बच्चा वो ऑब्जेक्ट को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो उस पॉइंट को आपको देखना है, समझना है, और एक दिन बच्चा अपने हाथ को छोड़ करके धीरे धीरे आगे बढ़ना लगेगा। लेकिन उसके पहले आपको अपने फिंगर का भी सहारा देना है। कहा जाता है ना कि माँ बाप ने अपनी उंगलियां थाम करके बच्चे को चलना सिखाया था, तो बिना माँ की और पिता की उंगली थामे एक बच्चा चलना सीख ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको एक टाइम पे उंगली जरूर पकड़नी होती है। और बच्चे को इनिशिएट करिए। आप चाहे तो किसी पार्क में जा सकते हैं, किसी खुले स्पेस में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल चलने में आसानी होगी। बच्चा भी धीरे 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 करके पहले गिरेगा, संभलेगा, उठेगा, बैठेगा, और इस हिसाब से जब आप उसकी उंगलियां थामिएगा तो बच्चा धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप बच्चे को चप्पल बिल्कुल मत पहनाइएगा, क्योंकि हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लेते हैं, बाजार में देखते हैं कि चप्पलें मिल रही हैं, जूते मिल रहे हैं, तो हम बच्चों के लिए खरीदते आते हैं और हमें लगता है कि बच्चा अब चलना स्टार्ट कर रहा है तो उसको चप्पलें पहना दो ताकि बहुत ज़्यादा क्यूट लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी अगर आप बच्चे को चलने की प्रैक्टिस करा रहे हो, उस टाइम पे आप बच्चे को किसी भी तरह की फुटवियर आप नहीं पहनाइएगा। बच्चा खुद से बैलेंस करना पहले सीखता है, क्योंकि उसके पैर का शेप कैसा है वो भी डिपेंड करता है, उसकी चलने की आकृति, उसका कैसा पोस्चर है, और उस हिसाब से वो बैलेंस करता है। अगर वो अच्छी तरह से अपने आप को बैलेंस कर लेगा, खड़ा स्टेबली हो जाएगा, तो एक बार अगर अच्छे से उसने खड़ा हो लिया, आपकी उंगली थाम ली, तो बिल्कुल वो चलना भी सीख जाएगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 8 से लेके 18 महीने तक अगर ये चीज़ें चल रही हैं, आप मेहनत करा रहे हैं, बच्चा भी अपनी स्पीड में मेहनत कर रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेट होती है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय खिंच गया है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से भी मिल लीजिए और लगातार आप बच्चे की मालिश करिए। मालिश करने से भी बच्चों की हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं, क्योंकि जितने अच्छे आप अगर तेल का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे तो डाबर लाल तेल भी आती है, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ, उसमें काफ़ी अच्छी जड़ी बूटी होती है, उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। सरसों के भी तेल का इस्तेमाल कर लीजिए, और उससे भी आपके बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आपके बच्चे को मालिश ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम दिन भर में 3 बार आप ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहे तो उससे ज़्यादा बार कर सकते हैं, लेकिन उससे मतलब कम मत करिएगा, क्योंकि 2 से 3 बार आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर बच्चे को, कई बार क्या होता है पेरेंट्स एक ही बार मालिश करते हैं, लेकिन एक बार से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को 2 से 3 बार अगर मालिश करते हैं तो काफ़ी अच्छी ब्लड का सर्कुलेशन बनता है, उनके पैर मजबूत होते हैं, उनकी हड्डियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी एक एक्साइटमेंट मिलती है ताकि वो जल्दी जल्दी से चलना शुरू कर दें। कई बार एक ऐसी चीज़ भी आती है कि बहुत सारे पेरेंट्स खुद और खुद के बच्चे में लगे रहते हैं, लेकिन आपको बाहर का भी एक्सपोजर देना है। जितना ज़्यादा आप सोशलाइज हो जाएगा, बाकी के बच्चों को अगर बच्चा देखता है दौड़ते हुए, भागते हुए, तो उसको खुद से अंदर से इच्छा होती है कि वो भी खुद से भागे, दौड़े। तो आप बच्चे को बाकी बच्चों के साथ एक्सपोजर ज़रूर दें ताकि उसका भी अंदर से मन करे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इच्छा शक्ति। जिस दिन बच्चे को अंदर से इच्छा शक्ति आ गई, बच्चों को देख के या माहौल को देख के या खुद की उसकी माइलस्टोन अगर अचीव हो गई, तो बच्चा जल्दी से जल्दी चलना शुरू कर देगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।